तो बेटा आज का हमारा न्यू चैप्टर है, आज जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है। इसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। हेलो का मीनिंग क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन ग्रुप यानी क्या होते हैं इसके अंदर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड लास्ट आयोडीन। तो जहाँ पे भी आपको हाइड्रोकार्बन से ये जुड़े हुए मिलेंगे, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? हेलो एल्केन बोलेंगे। और अगर बोले बेंजीन रिंग है, क्या है बेटा? बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में आपको ये जुड़े हुए दिख रहे हैं कहीं पे, तो वो हेलो एरीन है। ठीक है, सिंपल। आर, आपको पता है आर, आर क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। आर क्या होता है? एल्किल ग्रुप। क्या होता है बेटा? एल्किल समूह। क्या होता है? एल्किल समूह। अब एल्किल समूह में क्या हो सकता है बेटा? CH3 एक कार्बन की, दो कार्बन वाले भी हो सकते हैं, CH3, CH2, ठीक है, और तीन कार्बन वाले भी हो सकते हैं ऐसे, जिसमें एक से ज़्यादा यानी तीन से ज़्यादा, चार से ज़्यादा क्या होते हैं बेटा? कार्बन परमाणु हो सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए, इन सब से आपको क्या जोड़ना है? हेलोजन। एक्स जोड़ दो। क्या जोड़ दो बेटा? एक्स। अगर इससे एक्स जुड़ गया तो एक्स जुड़ते ही ये क्या बन जाएंगे? हेलो एल्केन बन जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन जानना है आपको। क्या होता है बेटा हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए। ठीक है, यौगिक जो केवल हाइड्रोजन व कार्बन से बने हों, क्या कहलाते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, डिड यू गेट इट? कंप्लीट है आपका? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, जैसे CH4, ये क्या है बेटा? मेथेन है। क्या है? मेथेन। किससे बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इस तरह से CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? सबसे पहले हेलो एल्केन। क्या है बेटा? हेलो एल्केन। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? एल्किल हेलाइड। क्या है? एल्किल हेलाइड। अच्छा सुनो, एल्किल हेलाइड क्या होते हैं? सबसे पहले तो देखो बेटा मेरी बात सुनो, हेलो एल्केन जब किसी हाइड्रोकार्बन से एक अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणुओं द्वारा, किसके द्वारा? यह हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। परमाणुओं का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाए? हेलोजन परमाणु द्वारा हो जाए, तो प्राप्त व्युत्पन्न यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद है मोनो हेलो एल्केन। तो चले देखते हैं। अब सबसे पहले क्या बोल रहा है बेटा ये कि हेलो एल्केन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन से क्या होगा कि एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे? हेलोजन परमाणु द्वारा। तो वो क्या होगा? क्या कहलाएगा? उसको बोलेंगे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बोलेंगे। सबसे पहले बोलेंगे अपन मोनो हेलो एल्केन। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन क्या पढ़ेंगे बेटा? सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन। व्हाट इज मोनो हेलो एल्केन? मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन परमाणु, एल्केन यानी एल्केन से क्या जुड़ा हुआ हो बेटा? एक हेलोजन परमाणु जुड़ा हो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मोनो हेलो एल्केन वह हेलोजन व्युत्पन्न जिनमें हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु एक हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, मोनो हेलो एल्केन कहलाते हैं। कैसे देखें, ये हमारे पास CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 है ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या होगा? इनसे तीन हाइड्रोजन इससे जुड़ रहे हैं, तीन हाइड्रोजन इससे जुड़ रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा? प्लस एक एक्स जोड़ दो। यहाँ एक्स यानी हेलोजन, एक्स यानी हेलोजन, एक्स यानी हेलोजन। जब एक एक्स अंदर आएगा तो एक एच बाहर जाएगा। ओके, एक एक्स अंदर आएगा तो एक, जब एक एक्स अंदर आएगा तो उसके जगह पे क्या कौन बाहर जाएगा बेटा? हाइड्रोजन। अब इसकी वैलेंसी भी एक होती है, यानी हेलोजन भी एक बॉन्ड बनाता है कार्बन से और हाइड्रोजन भी एक बॉन्ड बनाता है। तो क्या होगा यहाँ पे? CH3CH2, ठीक है, और X। अब आप देखो यहाँ पे ये जो तीन हाइड्रोजन थे ना, उसकी जगह पे, इन तीन हाइड्रोजन की जगह पे एक
3 हाइड्रोजन थे, उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया और उसकी जगह पे कौन जुड़ गया, हेलोजन जुड़ गया। मोनो यानी एक ही हेलोजन जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, देखो CH3 ओके। हेलोजन की जगह पे मैं ले लेता हूँ जैसे प्लस क्लोरीन, क्या ले लेता हूँ मैं, प्लस क्लोरीन। एक क्लोरीन प्लस किया तो माइनस एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl ओके। इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो एथेन। क्या हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो एथेन। क्या हो जाएगा इसका नाम, 1 क्लोरो एथेन। ठीक है, कंप्लीट। अब मेरी बात सुनो, उसके बाद है डाई हेलोजन व्युत्पन्न। क्या होंगे बेटा, डाई यानी दो, डाई हेलोजन व्युत्पन्न। डाई हेलोजन व्युत्पन्न मतलब हाइड्रोकार्बन से दो हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाएंगे बेटा, प्रतिस्थापित हो जाएंगे, किसके द्वारा, दो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा। जैसे देखो CH3 ओके। अब मेरी बात सुनो आप, यहाँ पे क्या करा अपन ने, +2x, क्या करा, 2x, दो हाइड्रोजन परमाणु है तो दो क्या होंगे, माइनस, दो हाइड्रोजन बाहर जाएंगे। और यहाँ पे क्या हुआ बेटा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, जिस दो हाइड्रोजन बाहर गए उसकी जगह पे x और यहाँ पे x ओके। अच्छा देखिए, ठीक है, इसका नाम क्या होगा बेटा, विसिनल डाईहेलाइड, यानी 1,2 डाईहेलोएल्केन, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मेरी बात सुनो, अगर पड़ोस वाले दो कार्बन पे, ये इसका पड़ोसी ये इसका पड़ोसी, नेबर है ना, ये नेबर कार्बन एटम है, अगर दोनों नेबर कार्बन एटम पे एक एक हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको कौन सा हेलोजन बोलते हैं बेटा, विसिनल डाईहेलाइड बोलते हैं। इसको कौन सा हेलाइड बोलते हैं, विसिनल डाई हेलाइड कहते हैं, विसिनल डाई हेलाइड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, विसिनल डाई हेलाइड कहलाता है। इस तरह से ट्राई हेलोजन उत्पन्न कैसे होंगे बेटा, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न, ठीक है। जैसे हमारे पास ये CH4 ओके, CH4, अब यहाँ क्या करेंगे अपन, +3x, ठीक है, +3x, और उसके बाद क्या होगा, मेरी बात सुनो, और -3H, 3 हाइड्रोजन जाएंगे और उसकी जगह पे कौन जुड़ जाएगा बेटा, 3x जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा CHX3। क्या हो जाएगा, कौन, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या हो गया बेटा, 3 हाइड्रोजन बाहर निकले और उसकी जगह पे 3 हाइड्रोजन जुड़ गए। जैसे यहाँ पे हो सकता है CH4 और यहाँ पे अपन ने जोड़े +3Cl और -3H करे, क्या बनेगा, CHCl3 ओके, क्लोरोफॉर्म बनेगा ये। अभी तो इसका नाम है, इसका नाम क्या है बेटा, ट्राईक्लोरोमेथेन है इसका नाम, ट्राईक्लोरोमेथेन बोलते हैं इसको, आपको पता होगा जैसे। तो अब ये ट्राई हेलोजन हो गया। इसी तरह से पॉली हेलोजन यौगिक होते हैं। पॉली में क्या होते हैं बेटा, पॉली में एक से ज़्यादा जुड़े होते हैं। अब उसके बाद है दो टाइप के आपके डाई हेलाइड पढ़ने हैं आपको, क्या पढ़ने, डाई हेलाइडों के प्रकार, डाई हेलाइडों के प्रकार। अब मैंने आपको ये क्यों बोला कि डाई हेलाइडों के प्रकार पढ़ने हैं आपको, अब आपने तो मोनो हेलोजन भी पढ़े, डाई हेलोजन भी पढ़े, ट्राई भी पढ़े, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको किसके किसके प्रकार पढ़ने, ओनली डाई। डाई मतलब जिसमें हाइड्रोकार्बन से कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोकार्बन से जिसमें दो हेलोजन जुड़े हुए हैं उसको क्या बोलते हैं, डाई हेलाइड। अब मेरी बात सुनो, डाई हेलाइड दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है विसिनल, क्या होता है बेटा, विसिनल डाई हेलाइड ओके। एक तो विसिनल होता है, एक होता है जेम डाई हेलाइड। क्या होता है, जेम डाई हेलाइड, इसको विसिनल बोलते हैं ना, इसी तरह इसको जेमिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जेमिनल, जेमिनल भी बोलते हैं बेटा। विसिनल डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड या जेमिनल डाइहेलाइड बोलते हैं। अब मेरी बात सुनो, विसिनल मतलब दो पड़ोस वाले कार्बन पे कौन जुड़े हुए हैं, हेलोजन, पड़ोसी पे, पड़ोसी कार्बन पे जुड़े हुए हैं, या दो, डाई का मतलब दो ही हेलोजन जुड़े होंगे और दोनों हेलोजन पड़ोस वाले कार्बन पे जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि इधर भी एक कार्बन हो सकता है कि इधर भी एक कार्बन हो ओके। क्या हो सकता है बेटा, हो सकता है इधर भी एक कार्बन हो, इधर भी एक कार्बन हो, लेकिन पड़ोस वाले कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको बोलेंगे विसिनल। इसी तरह से जेम, एक ही कार्बन परमाणु पे, जैसे ये एक ही कार्बन परमाणु पे दोनों हेलोजन जुड़े हो, दोनों हेलोजन किस पे जुड़े हो, एक ही कार्बन परमाणु पे जुड़े हो, तो उसको बोलते हैं जेमिनल।
ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद है बेटा कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर हेलोजनों के प्रकार किसके। अच्छा ये तो हो गया हमारा अपना जेमिनल और विसिनल, समझ में आ गया आपके। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट क्या है हमारा, कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर, कार्बन परमाणु की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर हेलोजनों, हेलो एल्केनों के प्रकार, हेलो एल्केनों के प्रकार। अच्छा सुनो मेरी बात, स्थिति, मेरी बात सुनो, अगर इसकी बात करूं यहाँ पे मैं हेलोजन जोड़ रहा है। अब ये जो हेलोजन है, ये वाला हेलोजन कैसे कार्बन से जुड़ रहा है कि जो कि एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। ऐसा कार्बन जो अपने चारों ओर से एक ही कार्बन से जुड़ा हो उसको कौन सा बोलते हैं, 1 डिग्री कार्बन। तो ये हो गया बेटा 1 डिग्री हेलो एल्केन हो गया, क्या हो गया 1 डिग्री। इसी तरह से मेरी बात सुनो, ये वाला जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ रहा है वो दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। क्या बोलेंगे बेटा, 2 डिग्री। इसी तरह से हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, ऐसे है ना, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे अपन 3 डिग्री। क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। अब 1 डिग्री 2 डिग्री समझ में आया आपको। अच्छा देखो इन तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इसके देखते हैं बेटा अपन एग्जाम्पल प्राथमिक का, इसको बोलते हैं प्राथमिक। क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री को प्राथमिक। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक। प्राथमिक का एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे हाइड्रोजन भर दो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 CH2Br। ओके, अब मेरी बात सुनो, इसको बोलेंगे 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री या प्राथमिक, 1 डिग्री ब्रोमो एथेन। क्या बोलेंगे इसको, 1 डिग्री ब्रोमो एथेन। क्या बोलेंगे इसको बेटा, 1 डिग्री ब्रोमो एथेन। इसके इसी तरह इसका ले लो, अभी मैं आपको IUPAC नाम बता रहा हूँ बस इसके। और वैसे तो ये कार्बन कौन सा है बेटा, 2 डिग्री है। कौन सा कार्बन है बेटा, 2 डिग्री कार्बन है। कौन सा है ये, 2 डिग्री। इसमें ये वाला कार्बन कौन सा था, 1 डिग्री था। कौन सा था, 1 डिग्री। इसमें 2 डिग्री क्यों है, देखो एक्स किससे जुड़ रहा है, इससे। यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ देता हूँ मैं, चलो ब्रोमीन। हेलोजन में कौन ले लिया मैंने, ब्रोमीन ले लिया। अब ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक और एक 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए मैंने इसको 2 डिग्री बोला। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका IUPAC नाम लिखेंगे। देखो मेरी बात सुनो, 1 2 3। क्या बोलेंगे इसको, 1 2 3, ऐसे ही देखो 1 2 3। तो इसको या तो क्या बोलेंगे अपन, 2 डिग्री, है ना, ब्रोमो, 2 डिग्री ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री ब्रोमो प्रोपेन बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है यही बोलेंगे इसको, 2 डिग्री ब्रोमो प्रोपेन हो गया। इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे, अब मेरी बात सुनो, इसमें थोड़ा चेंजमेंट होगा, सी 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 और यहाँ पे Br आ गया। यहाँ क्या आ गया, Br। उसके बाद आपको क्या करना है, CH3 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 करना है। ओके, अब उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है। आपको पता है कि जहाँ से समूह पास में वहाँ से नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 या 1 2 3। ब्रोमीन हमेशा किस पे आ रहा है, देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो 1 2 3 लंबी चेन का चयन कर लिया। उसके बाद किसका नाम लिखना, समूह का। बी किससे आता है, ब्रोमो किससे आता है, बी से। मेथिल किससे आता है, एम से। तो पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमो को। तो ये आएगा बेटा 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। डिड यू गेट इट, ओके कंप्लीट। अब आगे देखें, मेरी बात सुनिए, ये तो हो गया अपना। अब मेरी बात सुनो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। कौन सा, 1 डिग्री क्या होता है, जिसमें एक ही कार्बन हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। हेलोजन परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा है। 2 डिग्री में क्या है बेटा, 2 डिग्री में देखो, 2 डिग्री में ये वाला कार्बन कितने से जुड़ रहा है, एक और एक 2 से जुड़ रहा है। 3 डिग्री में 3 से जुड़ रहा है। ओके, अब उसके बाद है एक अपना एलाइलिक हेलो एल्केन। कौन सा आएगा, अगला टाइप है हमारा
एलाइलिक एलाइलिक हेलाइड। एलाइलिक हेलाइड क्या होते हैं बेटा? एलाइलिक हेलाइड ऐसे हेलो एल्केन होते हैं बेटा जिसमें हेलोजन परमाणु द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन है, उसके पड़ोस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होगा। किससे जुड़ा होगा? द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन है, ये रहा द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन। इसके पड़ोस वाला कार्बन द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन है ना, द्विबंध से जुड़ा हुआ कार्बन, उसके पड़ोस वाले कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक हेलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलाइलिक हेलाइड। इसका एग्जाम्पल देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH3Br, ओ सॉरी CH2Br। अच्छा देखो, कार्बन के सबके 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन से बना रहा है और 2 2 4। यहाँ देखो ये 2 बॉन्ड ये रहे, तीसरा ये रहा, चौथा हाइड्रोजन से। यहाँ देखो 1 और 1 2 2 और 2 4। ओके कंप्लीट है। अच्छा देखो इसका नाम क्या होगा बेटा? मेरी बात सुनो, नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जहाँ से डबल बॉन्ड पास में होता है। अब देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले में आपको जो बंद है ना उसको प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता किसको देनी है? बंद को। अभी मैं यहाँ से भी नंबरिंग कर सकता था 1 2 3, लेकिन गलत हो जाता। 1 डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है? पहले कार्बन पे आ रहा है। देखो 1 2 3 है ना। अब मेरी बात सुनो, इसका नाम क्या लिख देंगे अपन? इसका नाम लिख देंगे 3 ब्रोमो और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे? पहले कार्बन पे 1 प्रोपीन। इन क्यों लगा? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये एलाइलिक हेलाइड हो गया। एलाइलिक हेलाइड क्या होता है? जिसमें हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा होता है? द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन के पड़ोस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ओके अच्छा देखो ये एलाइलिक हो गया। अब इस तरह से देखो एक और मैं बताता हूँ, वाले में बताता हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए। ये देखो अभी इसको मैं बनाता हूँ तो अभी तो साइक्लोहेक्सेन है, अब यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया तो साइक्लोहेक्सिन हो गया। अब यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? क्लोरीन जोड़ दिया। अब देखो ये कार्बन, इस कार्बन के पड़ोस वाला कार्बन, ये द्विबंध वाला कार्बन है ना, ये देखो ये द्विबंध वाला कार्बन है, इसके पड़ोस वाला कार्बन है, उससे कौन जुड़ रहा है? क्लोरीन यानी हेलोजन जुड़ रहा है। तो ये भी क्या हो गया बेटा? एलाइलिक हेलाइड हो गया। क्या हो गया? ये भी एलाइलिक हेलाइड। क्या हो गया? ये एलाइलिक हेलाइड। ओके एलाइलिक हेलाइड हो गया। आपको समझ में आया ये? अब आगे देखते हैं। बेंजाइलिक हेलाइड, ये इसको न्यूक्लियर हेलाइड भी बोलते हैं। अब अगला कौन सा हमारा? बेंजाइलिक हेलाइड। कौन सा है? बेंजाइलिक बेंजाइलिक हेलाइड। एलाइलिक के बाद कौन आएगा बेटा? बेंजाइलिक आएगा। कौन आएगा? बेंजाइलिक। अब मेरी बात सुनो, बेंजाइलिक हेलाइड क्या होते हैं बेटा? बेंजीन रिंग तो देखी है आपने, ये बेंजीन रिंग है हमारी। अब बेंजीन रिंग से कार्बन जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से भी कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे अगर हेलोजन जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है? उससे हेलोजन जुड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा अपन? ये क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हेलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हेलाइड। इसका नाम आपको लिखना है और वैसे मैं नोट्स आपको भेज ही दूंगा, ठीक है। अब ये बेंजाइलिक हेलाइड के बाद पढ़ेंगे अपन वाइनिलिक हेलाइड। क्या पढ़ेंगे? विनाइलिक हेलाइड। विनाइलिक हेलाइड। विनाइलिक हेलाइड क्या होता है बेटा? वाइनिलिक भी बोलते हैं इसको, विनाइलिक भी बोलते हैं। हेलोजन परमाणु डायरेक्ट द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट द्विबंध वाले कार्बन से। किससे जुड़ा हुआ है? हेलोजन परमाणु डायरेक्ट द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वाइनिलिक हेलाइड। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? CH2 डबल बॉन्ड C, ओके H, ओके X। नाम क्या होगा इसका? डबल बॉन्ड कहाँ पे बेटा? यहाँ पे 1,2। तो इसका क्या होगा बेटा? 2 हेलो 1 एथीन। अच्छा थोड़ा और आपको क्लियरिफिकेशन के लिए एक बड़ा यौगिक ले लेता हूँ मैं। C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CX। अब मेरी बात सुनो, ये किससे जुड़ रहा है? डायरेक्ट X डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, तो ये भी क्या हो गया? वाइनिलिक हेलाइड हो गया। इसमें हाइड्रोजन भरो, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 3, यानी एक बनना था, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसमें देखो 1 2 3, ये एक हाइड्रोजन आएगा। इसमें कितने हाइड्रोजन आएंगे? 1 2 3 और ये 4। ओके एक ही हाइड्रोजन आएगा। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से 1 2 3। अब क्या आएगा? इसका नाम 1 हेलो
1 पे, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की स्थिति भी बता दी अपन ने, 1 हेलो 1 प्रोपीन। ओके, सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है, ये तो आते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद है, अच्छा ये तो यहाँ तक तो कंप्लीट करते हैं अपन, उसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे अपन अगले क्लास में करेंगे